नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में BA6 सेमेस्टर ज्योग्राफी का पेपर जो बच्चों 1 है इसको आज हम लेके आ चुके हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। कल आपका 29 मई है। कल आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पेपर लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल बच्चों 75 क्वेश्चन हैं, जो कि इसी वर्ष आपका ये पेपर आयोजित हुआ है मैं सगुन विश्वविद्यालय सहारनपुर में। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पेपर बच्चों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय जाएगा। पूरा पेपर आपको 75 नंबर का आएगा और इसमें आपके बच्चों जो कि 75 क्वेश्चन MCQ पूछे भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू से श्रीनगर को मार्ग जो कि प्रदान करता है, आपको बताना है। तो कौन करता बच्चों? तो बनिहाल करता है। इसमें का भी है। फिर एक निम्न में से कौन सी झील सबसे बड़ी है, आपको बताना है। तो सांभर झील सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि निम्न में से कौन सा द्वीप प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है, आपको बताना है। तो लक्षद्वीप है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में अपना प्रवाह रखती है, आपको बताना है। तो नर्मदा नदी रखती है। इसमें एक का भी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सी नदी बच्चों नहीं इसकी सहायक नदी? तो इंद्रावती बच्चों नहीं है, और सभी जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कारक मानसून की उत्पत्ति पर अपना प्रभाव नहीं रखती है या फिर रखता है, आपको बताना है। तो पश्चिमी जो कि विक्षोभ जो कि नहीं रखता है और सभी रखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन सी हवाएं मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो कौन से बच्चे उत्तरदायी है? तो कहोगे दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाएं। इसमें का भी है। फिर आपका है कि निम्न में से किस विद्वान ने भारत के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है? तो किसने बच्चों प्रयोग नहीं किया है इसमें अंग्रेजी शब्दावली का? तो बी कोपेन ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आयताकार अथवा चौक पट्टी प्रतिरूप ग्रामीण बस्तियों का निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, आपको बताना है। तो ये जो पाया जाता है उत्तरी मैदानों में। उसके बाद है कि ऊपरी गंगा मैदान का कौन सा भूभाग गांव का सबसे अधिक ब्यौरा रखता है, आपको बताना है। तो रोहिलखंड मैदान, इसमें 81। फिर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा भूभाग नगरीय केंद्रों का अत्यधिक जमाव नहीं रखता है, आपको बताना है। तो बुंदेलखंड बच्चों प्रदेश नहीं रखता है और सभी रखते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा आप सी। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी तटीय राज्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत रखता है, आपको बताना है। तो गोवा रखता है। इसमें का डी है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा को पहचाना जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे मैकमोहन रेखा को। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से कौन सा हिमनद हिमस्खलन के लिए अधिक प्रभावी रहा है, आपको ये बताना है। तो कहोगे सियाचिन रहा है। अगला देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता बंगाल की खाड़ी के तटीय भूभागों पर प्रभाव डालने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की नहीं है, आपको बताना है। तो जीवन और संपत्ति का कम नुकसान इसकी जो बच्चों चक्रवातों की विशेषताएं नहीं है और सभी हैं। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नहर पंजाब और हरियाणा राज्यों में विस्तृत नहीं है, आपको बताना है। तो पूर्वी जो है यमुना नहर बच्चों विस्तृत नहीं है और सभी हैं। इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें बच्चों तूफान भी है, भूस्खलन भी है, लेकिन गाजा और इजराइल जो संघर्ष है तो मानवीय आपदा है, ना कि कोई प्राकृतिक है। फिर है कि भूस्खलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, आपको बताना है। तो भूस्खलन के बच्चों कौन सा कारक
उत्तरदायी नहीं है। तो सीढ़ीदार खेतों की व्यवस्था करना इसका जो कि कारक नहीं है, सभी हैं। अगला देखिएगा कि भारत का कौन सा भूभाग दावानल के सबसे अधिक जो प्रभाव में रहता है, आपको बताना है। तो कहोगे हिमाचल पर्वतीय प्रदेश, इसमें 81 है। कोविड-19 महामारी की प्रथम लहर भारत में कब देखने में आई थी? तो मार्च, जो कि प्रथम में बच्चों लहर पूछ रहा है, तो मार्च 2021 में अपने चरम पर थी। इसमें का लगा दीजिएगा बी। अगला देखिएगा कि गैस दृष्टि की सबसे भयानक जो दुर्घटना हुई थी, ठीक है, ये बच्चों 2 से 3 जो कि दिसंबर 1984 की घटना जो कि मध्य प्रदेश एमपी में हुई थी, किस नगर में बच्चों हुई थी? तो कहोगे ये बच्चों जो घटना घटित हुई थी, ये घटित हुई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल। फिर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य देश के कृषित भूमि में सिंचित भूमि का सबसे अधिक प्रतिशत रखता है? आपको ये बताना है। तो कौन रखता है बच्चों? ठीक है, तो कहोगे पंजाब रखता है, इसमें का डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जल निम्न में से किसके लिए सतत विकास का मानक नहीं है? तो परिवहन का विकास इसके लिए नहीं है और सभी के लिए है। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें बच्चों खरीफ की कौन सी फसल नहीं है? तो चना बच्चों खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि चना बच्चों जो आपकी फसल है ये रबी की फसल है, और मक्का, चावल ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। अगला देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा भूभाग गेहूं के उत्पादन के लिए अधिक जो है विख्यात नहीं है? आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों तराई क्षेत्र अधिक नहीं है जो कि विख्यात। फिर एक निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत गृह पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो गौरीपुर है। अगला देखिएगा कि कौन सा राज्य पुरुष कार्यकर्ताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रखता है? आपको बताना है। तो सबसे अधिक बच्चों प्रतिशत जो रखता है तमिलनाडु रखता है, इसमें का लगा दीजिएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में जल का उपयोग निम्न में से किन कार्यों में सबसे अधिक किया जाता है? आपको बताना है। तो जल का प्रयोग बच्चों कृषि कार्यों में सबसे ज़्यादा होता है, इसमें का बी है। निम्न में से कौन सा बांध संरक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में विकसित नहीं है? आपको बताना है। तो बच्चों ये जो है बांदीपुर, ये बच्चों मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये बच्चों कर्नाटक में स्थित है और सभी वहाँ पर स्थित है। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सी तेल शोधनशाला तटीय रेखा के सहारे स्थित नहीं है? तो आपको बताना है। तो बरौनी नहीं बच्चों, क्योंकि बरौनी बच्चों जो कि बिहार जो कि सिचुएटेड है, स्थित है। फिर एक निम्न में से कौन सा राज्य भू आबंद राज्य नहीं है? आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों नहीं है? तो उड़ीसा नहीं है और सभी है। उसके बाद कि कौन सा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल को असम के साथ जोड़ता है? तो कहोगे जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसमें का पहला। निम्न में से कौन सी पहाड़ या विंध्याचल पर्वतमाला से संबंधित नहीं है? तो पारसनाथ बच्चों इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि पारसनाथ जो कि झारखंड का हिस्सा है। अगला देखिएगा कि अरावली पहाड़ियाँ निम्न में से जो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत नहीं है? आपको बताना है। ये बच्चों जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में विस्तृत नहीं है, सभी हैं कहीं पर हैं। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है? आपको बताना है। तो लेटेराइट मिट्टी जो कि गेहूं के लिए यही इसमें का सही, इसमें लगा दीजिएगा बी। उसके बाद है लेटेराइट मिट्टियों का निर्माण किन जो है जल परिस्थितियों में होता है? आपको बताना है। तो गर्म जो है तर पर, इसमें का लगा दीजिएगा सी है। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से सामाजिक वनिकी का कौन सा प्रभाव नहीं है? आपको बताना है। तो कहोगे वनस्पति वनिकी नहीं है और सभी हैं, इसमें का सी है। फिर एक निम्न में से कौन सा उद्देश्य 1986 की राष्ट्रीय नीति में शामिल नहीं किया गया है? आपको बताना है। तो कहोगे वनों का वर्गीकरण नहीं शामिल किया गया है और सब कुछ शामिल है उसमें बच्चों।
अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता प्रदेश है, आपको बताना है। तो पश्चिमी बच्चों घाट है। उसके बाद है कि सिमलीपाल हाथी परियोजना केंद्र, ये जो है निम्न में से किस राज्य में विकसित है, आपको बताना है। ये बच्चों उड़ीसा में विकसित है, इसमें का डी है। फिर कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का बाघ संरक्षण केंद्र है, आपको बताना है। तो दुधवा है, इसमें का सी। ये बच्चों लखीमपुर खीरी में और बहराइच जिलों में स्थित है। उसके बाद कि भारत का निम्न में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की न्यूनतम तीव्रता रखने वाला प्रदेश है, तो दक्षिण एवं जो है पूर्वी राजस्थान है, इसमें का पहला है। वर्षा जल संचयन का कौन सा लाभ नहीं है, आपको बताना है। तो कहोगे नदियों में जो है जल की मात्रा बढ़ाना, ये नहीं है और सभी इसके लाभ हैं, इसमें का लगा दीजिएगा डी। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नदी महानदी पर विकसित की गई है, आपको बताना है। तो कहोगे हीराकुंड परियोजना, इसमें का पहला है। फिर कौन सा राज्य देश के वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, आपको बताना है। तो कौन रखता है, तो कहोगे मध्य प्रदेश, इसमें का बी है। फिर एक निम्न में से कौन सी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है, आपको बताना है। तो कहोगे भूसर जो कि क्रांति है, इसमें का सी है। भारत में कौन सा राज्य मत्स्य पालन के उत्पादन में सर्वोपरि है, तो आंध्र प्रदेश है, इसमें का बी है। भारत में कौन सा खाद्यान्न के कुल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, आपको बताना है। तो चावल रखता है। अगला भी क्वेश्चन कि कौन सा सरकारी प्रयास कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में शामिल नहीं है, तो कहोगे कृषि आधारित उद्योगों पर जोर ना देना, तो ये इसमें बच्चों शामिल नहीं और सभी इसमें शामिल है। उसके बाद है कि कौन सा राज्य देश में चावल की उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, आपको बताना। तो सबसे ज़्यादा बच्चों जो चावल उत्पादन होता है पंजाब में, इसमें का बी है। निम्न में से कौन सा कपास उत्पादन जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो अकोला है, इसमें का डी हो जाएगा। फिर एक निम्न में से कौन सा प्रदेश चाय के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, आपको बताना है। तो इसके लिए पहचान बच्चों जो है उत्तर पश्चिमी भारत नहीं रखता है, क्योंकि बच्चों जो है ये यहाँ पर बच्चों जो है इससे उसके जलवायु के कारण जो है यहाँ पर जो है नहीं उगाई जाती है। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड राज्य में विस्तृत हुई है, आपको बताना है। तो सिंह भूमि हुई है, इसमें का पहला है। फिर एक निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, आपको बताना है। तो प्रथम स्थान बच्चों बॉक्साइट में उड़ीसा रखता है, इसमें का सी है। लिथियम एक जो मूल्यवान दुर्लभ धातु का देश किस जो है भाग में इनके भंडारों का प्रथम पता लगाया गया था फरवरी 2023 में। तो इसका बच्चों जो पता लगाया गया था जम्मू कश्मीर का जो कि सियासी जिला, इसमें का पहला। फिर कि चूना पत्थर निम्न में से किस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रमुख आधार है, तो सीमेंट के रूप में, इसमें का बी। निम्न में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना काल के कोयले के लिए जो है सबसे घनी है, आपको बताना है। तो कहोगे दामोदर घाटी। उसके बाद कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में विस्तृत नहीं है, आपको बताना है। तो हुग रीजन मोरन बच्चों नहीं विकसित है। निम्न में से कौन सा परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु राज्य में स्थापित है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो स्थापित है कोडानुकोलम राज्य में। फिर कि निम्न में से कौन सा राज्य ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक नहीं पहचाना जाता है, आपको बताना है। तो केरल बच्चों नहीं पहचाना जाता है, 60 का बी है। उसके बाद कि निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण स्थल लौह इस्पात उद्योग के स्थान के लिए है, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों लौह अयस्क क्षेत्र हैं, इसमें का बी है। निम्न में से कौन सा स्थान पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग के लिए पहचाना नहीं जाता है, तो मुर्शिदाबाद बच्चों नहीं पहचाना जाता है और सभी पहचाने जाते हैं। अगला देखिएगा कि इनमें से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश के रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है,
इसमें बच्चों सहारनपुर नहीं पहचाना जाता है और सभी पर इसका उत्पादन होता है। अगला देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य ने 2001 से लेकर के 2011 की शताब्दी में जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि अंकित की है, आपको बताना है। तो केरल ने की है सबसे कम वृद्धि। अगला देखिएगा किस जल तटीय राज्य ने 2011 में जनसंख्या अधिकतम घनत्व अंकित किया है। तो किसने बच्चों अंकित किया है, आपको बताना है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ने। अगला देखिएगा कि निम्न में से किस उत्तरी पूर्वी राज्य ने 2011 की जनगणना में अपनी जनसंख्या में उच्चतम प्रसव महिला अनुपात अंकित किया है, आपको बताना है। तो मणिपुर ने। इसमें का लगा दीजिएगा बच्चों, पहला होगा। अगला प्रश्न भी आपका है कि मलयालम निम्न में से किस राज्य की अधिकृत भाषा है। तो केरल की है बच्चों। अगला भी आपका है कि निम्न में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम स्थान रखता है। तो कहोगे पंजाब रखता है। उसके बाद है कि निम्न में से किसे आदिम जनजाति के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। तो किसको नहीं किया जाता बच्चों, तो निग्रेटो को नहीं किया जाता और सभी को। निम्न में से कौन सी आदिम जनजाति पशुपालन जनजाति के रूप में पहचान रखती है। तो पशु कौन सी जनजाति बच्चों पालती है, तो टोडा पालती है। इसमें का पहला है। फिर कि उत्तरी विशाल मैदान का निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में साक्षरता का सबसे कम प्रतिशत रखता है। तो कहोगे बिहार। उसके बाद है कि BS गुहा के अनुसार भारत की जनसंख्या अपने वृत्तीय संगठन में निम्न में से किस प्रजाति की उपस्थिति नहीं रखती है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है निगरों की नहीं रखती है उपस्थिति। फिर कि कौन सा राज्य ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम घनत्व रखता है, आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बिहार रखता है। फिर कि निम्न में से कौन सा प्रदेश ग्रामीण बस्ती प्रकीर्ण रूप रखता है। तो शिवालिक पहाड़िया। अगला फिर लास्ट में क्वेश्चन 75 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कारक सघन बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है, आपको बताना है। तो कृषि भूमि का अभाव इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तरदायी और सभी हैं। और पेपर बच्चों आपका कल हो जाएगा मुझे जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। तो इस नंबर पे अपना पेपर भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और आपकी जो जूनियर स्टूडेंट है उसके लिए अगली बार महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। इस पर अपना पेपर आपको भेज देना है 8173840090 पर। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।